बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी तहु बंधु समबाम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर और क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। अब जो मुनि परशुराम जी को बार बार श्री राम जी ब्राह्मण कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं, विप्रवर कह रहे हैं, तो ये बात परशुराम जी को बुरी लग रही है। तो वो क्या कहते हैं, आगे बात सुनिए। निपटहि निज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप सुवासर आहुति जान, कोप मोर अति घोर कृसानु राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप सुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, तू अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। मैं जैसा विप्र हूं मैं तुझे सुनाता हूं। धनुष को स्रुवा कहते हैं उस करछी को, जिस करछी से यज्ञ में आहुति दी जाती है। कि मैं धनुष को स्रुवा समझता हूं और बाण को आहुति समझता हूं, और मेरे क्रोध को अत्यंत अग्नि के समान जानिए। कि समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशु आई। चतुरंगनी सेनाएं, सुंदर समिधाएं, लकड़ियां हैं। समिधाएं उनको बोलते हैं यज्ञ में लकड़ियां जलाई जाती हैं, सबको पता होगा ये बात। तो जो सेना है, मैं सेना को, चतुरंगनी सेना को समिधाएं समझता हूं। बड़े बड़े राजा आकर उस यज्ञ की अग्नि में बलि के पशु हुए हैं। महामहिप भय पशु आई, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। जिस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा बोल के शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। आइए आगे क्या कहते हैं परशुराम जी, बात को और सुनते हैं चौपाई के रूप में। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरि विप्र के भोरे। भंजय चापु दापु बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीति जग उठाड़ा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। भंजेऊ चापू दापू बड़बाड़ा, धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। अहमिति मनहु जीती जग उठाड़ा, ऐसा अहंकार है कि मानो संसार को जीत कर खड़ा है। अरे श्री राम तो बड़े सहज होकर खड़े हैं, परशुराम जी कुछ भी बोले जा रहे हैं कि अहंकार हो गया है, घमंड बढ़ गया है, जग को जीत लिया है। तो इतनी बात जब सुन चुके श्री राम जी से रहा नहीं गया, तो क्या बोलते हैं पहले चौपाई रूप में सुनते हैं, फिर अर्थ करेंगे। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। राम मेरे राम राम राम,
सीताराम 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 राम राम। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। जब परशुराम जी ने इतनी बातें बोल दी तो श्री राम जी बोलते हैं कि हे मुनि, थोड़ा विचार कर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? मेरे पास कोई कारण नहीं है जिसका मैं अभिमान करूं। यह पिनाक तो बहुत पुराना था, छुआ ही टूट पिनाक पुराना, कि छूते ही ये पिनाक उस धनुष का नाम है, टूट गया। मुझे इसका कोई भी अभिमान नहीं है, मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं जिससे अभिमान करूं। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु, जेहि भय बस नावहि माथ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। मेरे साथ बजाने वालों में मेरा खुद का परिवार है, कोई बाहर से बजाने के लिए नहीं आता है। मोक्ष हमारा कीबोर्ड बजाता है, कीबोर्ड से हम रिदम बजा लेते हैं। सौम्या हमारी गिटार बजाती हैं और मेरी देवी वीडियो बनाती हैं। उनका ब्लॉग का चैनल है दीप्ति महाजन ब्लॉग्स, वो भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे मेरी चौपाइयाँ और छोटे छोटे अंश आपको वीडियो के देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार मोक्ष से आपकी आवाज़ को रूबरू करवाता हूँ, परिचय करवाता हूँ। सियापति रामचंद्र की आवाज़ क्यों मर जाती बेटा? जोर से बोलो ना, जोर से चिल्ला के। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। ये मोक्ष सौम्या की आवाज़ से दोनों मिलकर अब बोलेंगे। अब सियापति रामचंद्र की। हाँ, अब सबकी मिलकर आवाज़ आएगी। तो जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो असको जगसु भटु जेहि, भय बस नावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर अगर आप अपने आप को क्षत्रिय रूप में जो सोचते हैं, जानते हैं। अब श्री राम जी की वाणी में थोड़ा सा क्रोध है कि अगर आप अपने आप को क्षत्रिय जान रहे हैं तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके हम डर के मारे मस्तक नवाएं? फिर तो हम मस्तक नहीं नवाएंगे। आइए, देव धनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। चौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखे निकालू किन हो राम। मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। देव धनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में कोई हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही हमसे लड़ने क्यों ना आ जाए। अगर क्षत्रिय के विचार से हमसे बात करते हो तो हम कोई भी ललकारे, चाहे काल ही क्यों ना हो, हम पीछे नहीं हटते। हम क्षत्रिय पुत्र हैं, रघुवंश वाले हैं। आगे आगे इसी प्रकार की बात श्री राम जी कहते हैं। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना। कहु सुभाऊ न कुलहि प्रसंति, कालहु डरहि नरन रघुवंशी राम। मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकु ते ही पावर आना। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उससे नीच अपने कुल पर कलंक लगा दिया। यानी अगर कोई क्षत्रिय है
और युद्ध में डर जाता है तो सोचो उसने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी कभी भी रण में काल से नहीं डरते। रघुवंश का कोई भी बालक काल से भी नहीं, रण में नहीं डरेगा। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अबे होई जो तुम हई डेराई। सुनि मृदु बूढ़ बचन रघुपति के, उग्र पटल पर सुधर मति के राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। लेकिन विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। लेकिन ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है, ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। यानी क्षत्रिय पुत्र होके भी जो ब्राह्मण से डरेगा, पंडित के डरेगा, वो सबसे निर्भय हो जाएगा। और जो भय रहित हो जाता है वह भी आपसे डरता है। यानी कि अगर कोई भय रहित भी हो, शूरवीर भी हो, वो ब्राह्मण से डरेगा। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। उनको लग गया कि अरे, जो ब्राह्मण कुल के लिए इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतनी निष्ठा रखता हो, यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, यह स्वयं नारायण हैं। मुझे इनको पहचानना पड़ेगा। अब परशुराम जी का मन बदल रहा है, नरम हो गए, उनकी बुद्धि के पर्दे खुल गए हैं। परशुराम जी क्या कहते हैं आगे सुनते हैं, पहले चौपाई रूप में सुनते हैं। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। बेत चपुआ पुहि चली गयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति। क्या कहा? हे लक्ष्मीपति, इस धनुष को हाथ में लीजिए, क्योंकि यह धनुष लक्ष्मीपति विष्णु जी का है, और इसे खींच के दिखाइए। परशुराम जी अपने संदेह को मिटाने के लिए राम जी से बोलते हैं कि इस धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे कि मेरा संदेह, मेरी शंका मिट जाए। अब परशुराम जी जैसे ही धनुष देने लगे, देत चापू आपू ही चली गए हो, तब वह अपने आप ही श्री राम जी के हाथों में चला गया। भाई क्यों नहीं जाता? क्योंकि नारायण का धनुष था, नारायण के हाथों में स्वयं पहुंच गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने जाना राम प्रभाव, तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमा। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जान लिया, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। वह हाथ जोड़कर वचन बोले। अब उनके हृदय में प्रेम अत्याधिक हो रहा है, बह रहा है। उनके सामने स्वयं नारायण विष्णु भगवान जी खड़े हुए हैं। आइए चौपाई पढ़ते हैं। श्री राम जी के दर्शन को स्वयं परशुराम जी पहचान गए हैं। अब क्या कहते हैं वो? जय रघुवंश बनज बन भान, गहन धनुज कुल दहन कृसान। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रम भारी। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य। अब पहचान गए हैं तो परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आप देवताओं का, ब्राह्मण का और गाय का हित करते हैं, आपकी जय हो।
हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। है विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। देखिए परशुराम जी जय जयकार करते जा रहे हैं। कुल 9 बार परशुराम जी श्री राम जी के जयकार करते हैं। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप सब भी कह दीजिए जय हो, श्री राम जी की जय हो। कमेंट में लिखकर कह दीजिए श्री राम जी की जय हो।